क्या अमेरिका ने किया पूरे भारत का अपमान। आपको भी पता है कि कैसे ये जो इंडियंस डिपोर्ट किए गए हैं भारत में, इसके ऊपर बड़ा बवाल हो गया है। वो लोग बता रहे हैं 40 घंटे हमको उस प्लेन में टॉर्चर किया गया, पूरा विपक्ष भड़क गया है। आज संसद में पूरा हंगामा हुआ और देखिए, जो लोग भी डंकी रूट अपना के, जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं भारत छोड़कर, उन सब के लिए संदेश है, बेवकूफो अब तुम मान जाओ। और ये जो डंकी रूट अपनाते हो उसकी सच्चाई पूरी पहले से ही पता है सबको, लेकिन फिर भी ये लोग अपनाते हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है, यूएस ने भारत को क्या आंख दिखा दी है, कैसे पूरा विपक्ष भड़क गया है। दूसरा देखिए, 40 घंटे भारतीयों के साथ उस सैन्य विमान में, यूएस सैन्य विमान में क्या क्या हुआ। फिर देखिए किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जाने वाले भारतीयों, अब तो मान जाओ, ये डंकी रूट, यहाँ पर उधर जाकर जो वीज़ा एक्सटेंड कर लेते हो, एक्सपायर हो जाता है तो वापस नहीं लौटते हो, उन सब के साथ क्या होता है और क्या क्या करना पड़ता है, पूरी कहानी आपको जाननी ज़रूरी है। चौथा देखिए, भारत सरकार का क्या जवाब आया, जयशंकर ने पूरे आंकड़े बता दिए हैं। और पांचवा देखिए, पूरे मामले के कानूनी दाव पेच क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको साथ में चला रही हूँ, और अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली ये वीडियो पोस्ट किया गया है और लिखा क्या गया है, चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने, यूएसबीपी एंड पार्टनर्स सक्सेसफुली रिटर्न्ड इलीगल एलियंस, यानी इन इंडियंस को कहा गया है गैर कानूनी तरीके से लोग एलियंस जो आ गए थे, हमने उनको इंडिया वापस भिजवा दिया है। और हम साफ कह रहे हैं कि अगर इलीगली आओगे तो हम तुमको इसी तरीके से निकाल देंगे। और इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, एकदम अपराधियों की तरह इनको भेजा गया है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, आपने 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान किया है। डिग्निटी नाम की कोई चीज होती है? हाँ, वो लोग इलीगल तरीके से आए हैं, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं भेजना चाहिए था, इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके से देखिए, वो भी इंसान है, आपको भारत की डिग्निटी का ख्याल करना चाहिए था। ये देखिए, चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स कौन है? ये यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मामला सुबह से गरमाया हुआ है। आपने हर जगह खबर पढ़ ली होगी। यूएसबीपी चीफ ने जारी की वीडियो और दिया संदेश। लोग कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका ने भारत को आंख दिखा दी है, संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि ट्रंप आने के बाद एक तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो हर किसी ने, सबको पता है, लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं ट्रंप। संसद में विपक्ष का बवाल हुआ, हथकड़ी लेकर पहुंच गए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने पूरा मोर्चा संभाला। ये विजुअल्स मैं आपको बता रही हूँ, कैसे हथकड़ी लेकर अपने हाथ बांधकर पहुंच गए कि देखिए क्या हुआ है भारत के साथ, भारतीयों के साथ क्या किया गया है। अखिलेश, राहुल, ओवैसी का सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा, ये बाइट सुनिए आप। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? सबने उठा दिए हैं मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल। सरकार को घेर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं ऐसे व्यवहार के बाद। और देखिए, 140 करोड़ भारतवासियों का आपने अपमान किया है। अब सवाल तो ये भी है कि ट्रंप की ये जो कैबिनेट है 2.0, इसमें बहुत सारे भारतीय हैं। नाम बता देती हूँ, रिकी गिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सौरभ शर्मा, प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस, कुश देसाई, डिप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस, हरमीत के ढिल्लों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, विवेक रामास्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, काश पटेल, डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, श्री रामकृष्णन, एडवाइजर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुलसी गबार्ड, ये सारे भारतीय उस कैबिनेट में। देखिए, सवाल तो ये भी उठाए गए कि जब इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, उनकी टीम में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, तो भारतीयों के साथ ऐसा क्यों हुआ? उनको इस तरीके से बांध कर क्यों भेजा गया? डिग्निटी के साथ भी भेज सकते थे। भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि सैन्य विमान में भेजा गया है। पहले तो चार्टर फ्लाइट्स और कमर्शियल फ्लाइट्स में भेजा जाता था, और उन लोगों को एक पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की ट्रंप ने कि देखिए, मैंने जो कहा था वो करके दिखाया। जो मैं कह रहा था कि मैं हमारी धरती से सारे इलीगल जितने भी माइग्रेंट्स आए उन सबको हटा दूंगा और इसी तरीके से हटाऊंगा। तो देखिए, इस पर बवाल हो गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, 40 घंटे भारतीयों पर यूएस सैन्य विमान में क्या क्या हुआ।
अब जो लोग यहाँ पर आ गए हैं 104 भारतीय, उसमें से कुछ लोग हरियाणा के हैं, कुछ गुजरात के हैं, ये सब मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। 40 घंटे का सफर बेड़ियों में जकड़े हुए किया, वो लोग ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, रेंग कर जाना पड़ा। और जब हमने कहा भाई हमें वॉशरूम जाना है तो उठाकर लेके गए, दरवाजे के अंदर धकेल दिया। थोड़ा सा खाना दिया, उसमें भी हमारे हाथ बंधे हुए थे, हाथ बांधे हुए हमको वो खाना खाना पड़ रहा था। अमेरिका में पहली बार ऐसे सैन्य विमान से भिजवाया है, भारतीयों को डिपोर्ट किया है। भारत में अब अच्छा एक और नया दावा ये किया जा रहा है कि जब वो लोग आए तो उनको पैसेंजर टर्मिनल पर नहीं उतारा, उनको एयरफोर्स के सैन्य टर्मिनल पर उतारा, और उसके बाद भी मीडिया को वहां जाने नहीं दिया, परिजनों को वहां जाने नहीं दिया। उनके सबके चेहरे ढके हुए थे और उन लोगों को पुलिस की गाड़ियों में घर पहुंचाया, परिजनों को उधर एयरपोर्ट के आसपास कहीं भी मिलने नहीं दिया। तो इस तरीके से सीक्रेसी मेंटेन की गई, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से जो भी लोग दावे कर रहे हैं, आपने आई एम श्योर वीडियोस भी देखी होगी, आपने पूरा बवाल भी देखा होगा। मैं आपको एक दो जनों की बाइट सुनाना चाहती हूँ। थाने से हमारे को पता चल रहा है, वो घर का भी माहौल देख के पता चल रहा है भी इस घर में बिल्कुल सुनसान साई पड़ी है। जो इनकी भैंस थी, भैंस की बिक्री कर दिया, ट्रैक्टर बिक्री किया, ट्राली बिक्री किया, एक तूड़ी बनाने वाली रीपर दा वो बिक्री किया। 17.5 लाख अपनी मदर के नाम से जो जमीन सी ਉਹਦੇ बैंक तो लोन लिया, और एक शेख नाल जमीन वो इसने बै कर दी। इधर गांव का ही आदमी जिसको इन्हें बै की हुई है, तो वो पैसे लगा करते फिर गए। पहले दुबई गया रोजी रोटी कमाने वास्ते, 6 लाख रुपया बताता उसका पिता बता रहा, फिर 6 लाख रुपया लगा के दुबई गए। जो दुबई में कोई कारोबार ना मिला, उत्थे किसी ट्रैवल एजेंट के टेटे चढ़ गया। जो ट्रैवल एजेंट के पास गया, उसने इसको बड़े सब्ज बाग दिखा दिए, मैं आपके बेटे को यहाँ भेज दूंगा, आपके बेटे को यहाँ भेज दूंगी, इतनी रोजी रोटी कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा। पर वो बिल्कुल आज पता लगा जो एयरपोर्ट से आया भी उसका बेटा तो सारा कुछ पूंजीपति लगा के खाली अमृतसर एयरपोर्ट पे आ गया। जो सरकार होंद में आनी आती, या भारत सरकार हो या सूबे की सरकार हो, वो बड़े बड़े वादे करती भी हम इतनी नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे, तो किसी भी लड़के को ही रोजगार नहीं मिला। जेकर रोजगार मिला होंदा तो साडे जो लड़के आ गाँव के, ये कोई भी बाहर ना जाता, पढ़ लिख के किसी ने BA किया, किसी ने +2 किया, तो जब इधर नौकरी नहीं मिलती, कोई रोजगार नहीं मिलता, फिर उनको अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख करके जहाँ बै करके तो फिर उसको बाहर विदेश जाना पड़ता है कि हम रोजी रोटी कमा के अपने घर का अच्छा माहौल बना सकें। अब तीसरा पॉइंट देखिए, हम जड़ पर आ जाते हैं। ये गैर कानूनी तरीके से जो भारतीय वहां पर जाते हैं, चाहे वो डंकी रूट से जाएं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे जाएं, और स्टूडेंट वीजा जब एक्सपायर हो जाता है तो उनको रूल्स के हिसाब से वापस आ जाना चाहिए भारत, लेकिन वहीं पे ही वो बस के रह जाते हैं। चाहे वो वर्क परमिट पर जाएं, वहां पर काम करने जाते हैं और उसके बाद वहीं बस के रह जाते हैं बिना रूल्स। देखिए हर जगह अगर आपके भी देश में कोई आकर ऐसे इलीगली बैठ जाएगा तो आप भी तो ऐसा ही करोगे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज खा रहा है ना वो। डंकी रूट सबसे खतरनाक है, फिर भी लाखों लाखों रुपए देकर ये लोग सिर्फ ये ठप्पा लगवाने के लिए कि देखिए हम तो अमेरिका में सेटल्ड हैं, हम तो यूके में सेटल्ड हैं, हम तो विदेश जाकर आए हैं, डंकी रूट अपनाते हैं। और आपको भी पता है, मूवी भी देखी होगी शाहरुख खान की आपने, कि कितना खतरनाक वो डंकी रूट, और देखिए सब लुटा के जाते हैं। बाइट्स आपने सुनी होगी, खेत बेच दिए, पंजाब हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा होता है, खेत बेच दिए, गहने बेच दिए, ज़मीनें बेच दी, और बहुत ही सपनों से हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को भेजा, और इनफैक्ट 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चों तक को भेज देते हैं। जितनी भी लोगों की लिस्ट सामने आई है उसमें यंग इंडियन ज़्यादा हैं, यानी टीनेजर्स, यानी 18 से 20 साल के भी अगर आप देखेंगे उनकी भी चीज़ें ज़्यादा हैं, उनके भी जितनी भी आंकड़े हैं वो ज़्यादा हैं। वहाँ अगर आप ये डंकी रूट, तो हालांकि बहुत खतरनाक होता है, आपको भी पता है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं, रास्तों में मौत हो जाती है, बहुत सारे देश इधर से उधर करने पड़ते हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ, जंगल, बहुत सी चीज़ें होती है। अच्छा चलिए, आप बचते बचाते हुए पहुँच भी गए, उसके बाद भी नरक जैसी ज़िंदगी होती है। मैंने आपको कल पूरी डिटेल में शो करके बताया था कि कैसे वहाँ से आपको जलील किया जाता है, कैसे आपको डर डर के रहना पड़ता है, कैसे आपको वहाँ पर खाने के लाले पड़ जाते हैं। आप यहाँ से जाते हो और दूसरी चीज़, आप जाके ये बोलते हो उधर कि हमें असाइलम की ज़रूरत है, आप जाके ये बोलते हो कि भारत में हमको खतरा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप भारतीय लोग हो और जाके वहां पर बोलते हो कि भारत में हमें खतरा है। सिर्फ अपने ऊपर ये तमका लगाने के लिए, विदेश जाने के लिए आप असाइलम मांगते हो उन लोगों से। और देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर अपराध करके बाहर चले जाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। और देखिए सबने कानून तो तोड़ा है, ये तो आप मानते हैं। इलीगल तरीके से आप कुछ भी करेंगे,
आप अगर लीगल तरीके से जाते हो, लायक बनिए आप उस चीज के, लेकिन आप अगर इलीगली जाते हैं तो देखिए आपके ऊपर एक्शन होगा। भारत से इलीगली जाते हैं आप, अगर आप टिकट भी नहीं लेते ना, अगर इस जगह से उस जगह जाने पर अगर आप टिकट भी नहीं लेते तो टीटी भी आप पे एक्शन ले लेता है। तो ये तो आपने देश ही छोड़ दिया, पता नहीं कितने देशों के कानून तोड़ते हुए आप अमेरिका के बॉर्डर में घुस गए, वो भी छुपते छुपाते हुए, तो आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अमेरिकन ड्रीम के चलते सब ने बेवकूफियां की हैं। आपने जितने भी अभी लोगों की बात सुनी होंगी, सब ने लाखों लाखों रुपया, अच्छा उनका अमेरिकन ड्रीम क्या होता है कि उधर जाके हम बड़ा पैसा कमाएंगे, कर्ज चुका देंगे, उधर जाके हमारे हालात अच्छे होंगे। अगर इतने लाख रुपए है ही तो यहीं पर ही कुछ कर लो, क्यों जाना है अमेरिका? और इतने लाख हैं तो आप तो लिटरली, अगर आप इतने काबिल हैं तो आप यहां पे भी रह के अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं, बेवकूफियां करनी है हमें। वो डंकी रास्ते से जो महीनों लग जाते हैं पहुंचने में, कुछ लोगों को तो साल साल लग जाते हैं और कुछ लोग तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, रास्ते में उनका काम खत्म हो जाता है। जमीन बेची, खेत बेचे, गहने बेचे, सब कुछ दाव पर। भारत में भी कोई ऐसा आएगा तो सहोगे? आपको पता है कि जितने भी इधर घुसपैठिए आते हैं, जितने भी यहाँ पर रेफ्यूजीज होते हैं, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार आता है? आप देखिए, अगर देश के लिए रिसोर्सेज का अगर ये कटोरा है और आप क्योंकि भारतीय हैं तो इस रिसोर्सेज में आपके लिए जितने भी हक अधिकार सब बनते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी आ जाए, अगर कोई घुसपैठिया आ जाए, अगर कोई इलीगल तरीके से आ जाए और सरकार उसी कटोरे में से देगी ना उसको भी, तो वो आपकी नौकरियां भी खाएगा, वो आपका रिसोर्सेज भी लेगा, और वो ये हो सकता है इलीगल तरीके से आए तो अपराध भी कर दे आपकी जमीन पर, तो आप लोग सहोगे? नहीं सहोगे। तो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। और सबसे बड़ी गलती, हाँ अमेरिका ने डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया, हाँ उनको ऐसे चेन बांध के भेजा, वो गलत किया, लेकिन ये जो लोग गए हैं वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी नौकरियां, खाना और रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाता है। और देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जो भी आसपास के लोग हमारे देश में आते हैं, उनके साथ आप कैसा चाहोगे व्यवहार हो? उनको भी तो डिपोर्ट किया जाता है, डिपोर्टेशन जो सेंटर्स होते हैं उसमें भेजा जाता है। तो ये हर देश की पॉलिसीज हैं। और ये जो भी लोग जाते हैं, जो भी अभी ख्वाब देख रहे हैं, और जो लोग वहां पर हैं अभी भी, आपको पता है ना, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इंडियंस। उसमें से अभी 18,000 की लिस्ट बनी है, उसमें से 104 तो आ गए हैं और 18,000 भी आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या 18,000 को ऐसे ही लाया जाएगा? तो उसके लिए अभी सरकार काम कर रही है। अभी मैं आपको सरकार का जवाब भी बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पूरा मामला। और चौथा देखिए भारत सरकार का क्या जवाब आया, जयशंकर ने सब बताया। तो संसद में बवाल हुआ, जयशंकर आए, उन्होंने ये कहा कि देखिए डिपोर्टेशन कोई नया नहीं है, हथकड़ी लगाना यूएस पॉलिसी है। उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि सामान्य है। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि महिलाओं और बच्चों को इस तरीके से रिस्ट्रेन नहीं किया गया, केवल आदमियों को किया गया। और आंकड़े दिखाए और ये सुनिश्चित किया अगर कोई भी मिसट्रीटमेंट होता है तो हम संपर्क में हैं अमेरिकी सरकार से। वीज़ा रूल्स कम सख्त पर ध्यान, भाई हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वीज़ा रूल्स कम थोड़े सख्त हों तो हमारे जो लोग हैं लीगली, जिनका सपना है, भाई सपने देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना, आप जाइए, आप लीगल तरीके से जाइए। तो हम वीज़ा रूल्स को थोड़ा सा और ईजी बनाएंगे। हम ये जितने भी इलीगल चैनल्स हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, पैसा खा खा के लोगों की जिंदगियां दाव पर लगा देते हैं, पैसा खा खा के भाग जाते हैं, डंकी रूट पर लोगों को भेज देते हैं, इन एजेंट्स का सबका बंद करवाइए आप। ये जो लोग सोचते हैं जाने की डंकी रूट से, उन लोगों में खौफ आना चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है। इलीगल रास्तों पर और सख्ती होनी चाहिए। फिर उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया, देखिए 2009 में 734, 2010 में 799, और ऐसे करके साल दर साल कितने लोग डिपोर्ट किए गए हैं भारत में, उन सब का आंकड़ा दिया और टोटल है ये 15,703। और इसमें आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हमको दिखा वो 2019 में दिखा, तकरीबन 2042 लोग डिपोर्ट किए गए थे। और वो ये कह रहे हैं जयशंकर कि देखिए 2012 से अभी तक जो ये 5 फरवरी को फ्लाइट आई है, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। जैसे पहुंचते हुए आए हैं, जैसे डिपोर्ट करते हुए आए हैं, वैसे ही उनको डिपोर्ट किया गया है। और तो और जो ये पूरी पॉलिसीज़ हैं, यूएस पॉलिसीज़, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब वो यूएस के ऊपर है, वो सैन्य विमान में भेजे या चार्टर फ्लाइट में भेजे, सारा खर्चा वही उठा रहे हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा, अभी अगर मैं आपको आंकड़ा बता देती हूँ, 300 करोड़ से ज़्यादा यूएस सरकार उठा रही है इन 18,000 इंडियंस को वापस भारत की धरती पर भेजने के लिए। अब पांचवा देखिए, पूरे मामले के कानूनी दाव पेच भी समझिए। आपको पता है कि ये जितने भी लोग वापस आए हैं,
इन लोगों को अब 20 देशों तक का वीज़ा नहीं मिलेगा, जिसमें से बड़े मुल्क कौन से हैं? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। इन सब का कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। जांच होगी कि अमेरिकी धरती पर इन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया है, ये जो डंकी रूट से गए हैं कोई भारत में अपराध तो नहीं करके गए हैं। इन सब पे जांच बैठेगी। 7 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। डंकी रूट जो ये जितने भी डंकी रूट चला रहे हैं गिरोह, उन पर भी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से लोग थे। 104 इंडियंस आए हैं, उसमें से हरियाणा गुजरात के 33 लोग। सोचिए, हरियाणा और गुजरात से 33 लोग आए हैं। पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। 2022 की रिपोर्ट बताती है यूएस में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी हैं। तीसरे सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या मैक्सिको 41 लाख, दूसरे पर एल साल्वाडोर 8 लाख, भारत तीसरे नंबर पर, ग्वाटेमाला 7 लाख, हॉन्डुरास 5 लाख। और ये पूरा जो फ्यू रिसर्च सेंटर है उन्होंने ये बताया है 18,000 अवैध प्रवासियों को भारत भेजने का खर्च तकरीबन 360 करोड़ रुपए। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए डंकी रूट जो है वो कितना खौफनाक होता है। इसकी कहानियां आपको भी पता है। सुबह से आप लोग बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज सोशल मीडिया पे बाइट्स पढ़ चुके होंगे। एक मैं आपको छोटा सा ना एग्जाम्पल दे देती हूँ। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। अब ये डंकी रूट में महीनों लग जाते हैं। इलीगल रास्ता है, एजेंट सेटिंग कराते हैं, सोर्सेज लगाते हैं, इधर से उधर देशों में ट्रैवल कराते हैं। 15,000 किलोमीटर तक ये रास्ता पहुंच जाता है, महीनों लगते हैं। पहला जो पड़ाव होता है वो लैटिन अमेरिका के किसी देश में पहुंचने का होता है। फिर उसके बाद देखिए जो इक्वाडोर, बोलीविया और गुआना, अपने पता नहीं नाम भी सुने हो नहीं सुने हो। फिर दूसरा रास्ता दुबई के रास्ते होता है। कंटेनर्स में जाते हैं, जंगलों के बीच से जाते हैं, नदी पार करके जाते हैं, बर्फीले पहाड़ों से निकलते हुए जाते हैं। कुछ लोगों के साथ तो बीच में अपराध भी होता है, महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, लड़कों के साथ रेप हो जाता है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग मौसम के आड़ में आके मर जाते हैं। बहुत सारे आपको केसेस मिले हैं। वो गुजराती फैमिली आपको याद होगी 2022 में, जो पूरी गुजराती फैमिली यूएस कनाडा बॉर्डर के एकदम करीब मरी पाई गई थी। बर्फीले पहाड़, वहाँ पहुँच भी गए तो नरक जैसी जिंदगी, वहाँ पर आपके ऊपर थूका जाता है। वहाँ पर आप डर डर के एक कमरे में 20-25 लोग ठूस दिए जाते हैं। अगर पकड़े गए, डिपोर्टेशन सेंटर में चले गए तो वो भी जेल जैसा होता है, ना वॉशरूम की सुविधा। क्यों आपको ऐसा करना है? क्यों दूसरे मुल्क में जाके अपना मुल्क छोड़कर आपको इस तरीके से, वो आपको पता है क्या कहते हैं? स्टिंकी रैट्स, एलियंस, अपराधी। अगर कोई और दूसरे देश का यहां पर भी ऐसा आ जाएगा तो आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपकी धरती पर है वो। अब आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने जो किया वो गलत है, डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया। विपक्ष ने भी इस पे बवाल उठाया और सरकार भी बातचीत में है यूएस गवर्नमेंट से। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए कि ये लोग जो सारे कानून तोड़ के डंकी रूट के सहारे या उधर जाके जैसे तैसे अपने वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं लौटते हैं और ये कहते हैं कि भारत में हमको खतरा है, इन लोगों के ऊपर क्या एक्शन होने चाहिए? क्या इन लोगों की गलती नहीं है? क्या ये सब्जेक्ट टू डिपोर्टेशन नहीं है? देखिए, इसका जवाब आपका जो कमेंट सेक्शन में आएगा उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगी। अब ये पूरा का पूरा बवाल और आगे जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी अमेरिका जाने वाले हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और आखिरी में मैं आपको 2-4 और बाइट सुनाना चाहती हूँ। पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने भी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और जो जयशंकर ने बाइट दी है उसके खिलाफ भी बहुत विरोध जताया है कांग्रेस ने। अच्छा, मोदी सरकार जवाब दे। कांग्रेस ने ये पूछा है, क्या मोदी सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हथकड़ी और जंजीर पहनाकर अमानवीय तरीके से अमेरिका में भेजा गया, अमेरिका से लाया गया? फिर आगे ये लिखते हैं, क्या मोदी सरकार जानती है कि अमेरिका में ऐसे 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं? सरकार बताए कि ये भारतीयों के साथ उग्रवादियों जैसा व्यवहार मानवीय व्यवहार है कि नहीं है? ऐसे कितने भारतीय हैं? डिटेंशन सेंटर में उन लोगों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल आप देखिए पूछे हैं। और आप कुछ कांग्रेस के लोगों की बाइट सुन लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस पे और क्या बवाल हुआ है। आज हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। ये जो अमेरिका में थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे। इल्लीगल है या नहीं उसकी कोई अपील हमने तो सुनी नहीं। इनको पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया।
अगर आने वालों में 33 मेरे गुजराती भाई हैं, हमने सवाल उठाया था कि मां भौम को छोड़ के कोई क्यों विदेश जाएगा। मॉडल स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात में रोजगार नहीं देते हो आप, युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां जाते हैं, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जैसे ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, वो इलीगल थे, जोखिम था। अरे भैया, क्यों उसको हथकड़ी पहनाई? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि कोलंबिया जैसा छोटा देश आंख दिखाई उसने, तो भारत ने क्यों अपना हवाई जहाज नहीं भेजा? हमारा हवाई जहाज जाता, सम्मान के साथ लेके आते। एक भारत माँ का अपमान है, इसका कोई जवाब नहीं। जो वहां रहे थे, उन्होंने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति बनाई है, हमारा सवाल था कि बताइए उस संपत्ति को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई जवाब नहीं। चुनावी भाषण में तो 56 का सीना लाल आंख कर दूंगा, सबको झुका दूंगा, और जब मेरे भारत के वासियों का ऐसा अपमान हुआ तो ये सरकार जैसे तलवे चाट रही हो अमेरिका, ऐसे जवाब दिया। तब पूरे ऑपोजिशन ने, इंडिया ग्रुप ने हाउस से वॉकआउट करके मां भारतीय के सम्मान के लिए एक संदेश दिया है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।